गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। मैं राकेश श्रीवास्तव, जीवीएम कॉन्वेंट स्कूल बस्ती। स्टूडेंट्स, समर वेकेशन के बाद हम लोग शायद पहली मुलाकात है और आशा करता हूँ आप लोगों का समर वेकेशन अच्छी तरह से गया होगा। आपने इस समर वेकेशन का एंजॉय भी किया होगा, लेकिन दूसरे रूप में किया होगा। अपने परिवार के साथ आपने समय दिया होगा और अपने जो एक्सपीरियंस हैं या आपके गार्जियंस के एक्सपीरियंस हैं उनको शेयर किया होगा। आपने अपने गार्जियन को हेल्प किया होगा उनके वर्क में, जैसे मम्मी को किचन में हुआ या कुछ दूसरे तरीके से हुआ, फादर को दूसरे तरीके से एक अपने जो अंदर चीज़ें हैं उसको शेयर किया होगा और उनके अलग अलग तरीके से हेल्प की होगी। खैर, समर वेकेशन तो फिनिश हो चुका है और लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया है। अब अनलॉक 1 फिनिश हो चुका है, अनलॉक 2 स्टार्ट हो चुका है। ये 31 जुलाई तक जाना है और आशा करता हूँ 31 जुलाई के बाद आपके स्कूल वगैरह खुल जाएँ। हालांकि जैसा गवर्नमेंट आदेश देगी वैसे ही किया जाएगा। खैर, समर वेकेशन में मैंने जो वर्क दिया था आशा करता हूँ आप लोगों का पूरा हो गया होगा। जिन बच्चों का नहीं पूरा हुआ है वो पूरा करके ग्रुप में सेंड कर दें। काफ़ी बच्चों ने पूरा कर लिया है। और समर वेकेशन के बाद पहला लेसन मैं शुरू करने जा रहा हूँ, वो लेसन 7 है और उस लेसन का नाम है सराउंडिंग इफेक्ट ऑन द लिविंग। सराउंडिंग इफेक्ट ऑन द लिविंग, ये इस लेसन में आपको हम बताएंगे कि हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए लाभदायक कैसे हैं, किस तरीके से हमारी अर्थ जो है हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है। तो इसके लिए कुछ चीज़ों के बारे में मुझे क्लियर करना पड़ेगा और मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आएगा अच्छी तरह से लेसन। तो आगे हम बात करते हैं लेसन के बारे में। तो इस लेसन में जो चीज़ें पढ़नी है पहले हमें अर्थ के बारे में पढ़ना है और अर्थ में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं, इसके बारे में पढ़ना है। वेदर क्या होता है इसके बारे में पढ़ना होगा। क्लाइमेट क्या होता है इसके बारे में पढ़ना होगा। सॉइल से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की जाएगी, जैसे सॉइल कैसे बनती है, इसका क्या उपयोग है, कितने तरह की सॉइल होती है, सॉइल का इरोजन क्या होता है, सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, इन सब के बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आज जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आज मैं आपको यही एक्सप्लेन करूँगा कि कौन कौन सी कंडीशन है जो लाइफ सपोर्ट करती हैं अर्थ पे। तो चलिए आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। बोर्ड की तरफ मैं चल करके फ्रंट कैमरे के द्वारा बताना चाहूँगा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं हमारे अर्थ पे। तो ये कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई है। जैसे अर्थ के बारे में बता दूं, अर्थ लाइफ को सपोर्ट करने वाला एकमात्र प्लैनेट है जो अभी तक पता है। हालांकि इस पर रिसर्च चल रही है कि कोई और प्लैनेट्स हैं यूनिवर्स में कि नहीं जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। तो अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहां फूड भी हमको मिल जा सकता है, भोजन जितने चाहिए, चाहे वो प्लांट से मिलता हो चाहे एनिमल से मिलता हो, ये अर्थ पे ही संभव है। सेकेंड पॉइंट है वाटर एंड सॉइल। वाटर, भाई देखिए ऐसा है, अर्थ पे वाटर पाया जाता है और मिट्टी ऐसी है पाई जाती है जो कि प्रोडक्टिविटी इसकी अच्छी होती है, जिसमें अच्छी अच्छी फसलें ग्रो कराई जाती है, इससे हमको फूड मिलते हैं। मॉडरेट टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ का अर्थ का ऐसा है जो कि ना बहुत ही गर्म है और ना बहुत ही ठंडा है। इसका कारण ये है कि सन से जो हमारी डिस्टेंस है अर्थ की, एक ऐसे स्थान पे है जहाँ सन की हीट बहुत ज़्यादा आती भी नहीं है और ना बहुत कम ही हीट आती है। एक नॉर्मल हीट आती है जो हमारे लाइफ को सपोर्ट करने के लिए लाभदायक होती है। तो मॉडरेट टेम्परेचर पाया जाता है अर्थ पे। अगर ये मॉडरेट टेम्परेचर मेंटेन कैसे होता है, 2 तरीके हैं। एक तो सन से डिस्टेंस और दूसरा जो एटमॉस्फियर है अर्थ का चारों तरफ,
ये दोनों सहायक होता है मॉडरेट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ये एटमॉस्फेयर जो है, जो हीट रेज आती है सन से, उसको वो ट्रैप कर लेता है और टेम्परेचर को मेंटेन किए रहता है। दिन में ना बहुत गर्मी पड़ती है, रात में ना बहुत ठंडक पड़ती है। ओजोन लेयर की बात कर लें, अगला पॉइंट है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर ये लाइफ को सपोर्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा करता है। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो एक लेयर पाई जाती है, ओजोन लेयर। इसका मेन वर्क है कि जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनको फिल्ट्रेट करता है, एक अम्ब्रेला जैसा काम करता है। तो ओजोन लेयर अगर नहीं होती तो अल्ट्रावायलेट रेज सन से डायरेक्ट आती हैं, हमारे स्किन को डिस्टर्ब करती हैं और स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो अमेरिका साइड में, वहाँ पर ओजोन लेयर में डिप्लीशन होने लगा था। इस लॉकडाउन में वो डिप्लीशन ख़त्म हुआ है, लेकिन अगर जब डिप्लीशन शुरू हो गया था उस समय काफ़ी लोगों को कैंसर की शिकायत आने लगी थी स्किन, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज वहाँ पर छन नहीं पा रही थी। लॉकडाउन का एक फ़ायदा ये हुआ कि ओजोन लेयर में जो डिप्लीशन थी वो डिप्लीशन कब हुई। अगली बात, अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसका मास, जो वज़न है, वो एकदम एक्यूरेट है, जो लाइफ को सपोर्ट करता है। ना बहुत हल्का ही है और ना ही बहुत भारी ही है। तो राइट मास ये अर्थ के जो है वो लाइफ को सपोर्ट करता है। फिर आता है राइट ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी देखिए, जितने प्लैनेट्स हैं उसमें अधिकतर प्लैनेट्स में ग्रेविटी पाई जाती है। साइज जितना बड़ा रहेगा उतनी ज़्यादा ग्रेविटी पाई जाएगी। ग्रेविटी एक तरह का फोर्स होती है जो जिसके द्वारा कोई प्लैनेट अपनी तरफ सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। तो अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ की ग्रेविटी, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हो, वो एकदम सही है, ना बहुत ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा होता तो जितने भी चीज़ें अर्थ पाई जा रही हैं सब स्टक की, चिपक जाती और वो चिपकी ही रहती हैं, वो उसको छुड़ाना कठिन हो जाता है। लेकिन अगर ग्रेविटी कम हो जाती तो क्या होता, सारी चीज़ें हवा में फ्लोट करने लगती, वो फ्लोट करती, तैरती रहती। तो अर्थ पे ऐसी ग्रेविटी पाई जाती है जिससे कोई भी चीज़ अर्थ पे स्टे हो सकती है, ना वो फ्लोट करेगी ना ही स्टक करेगी। तो राइट ग्रेविटी ये अर्थ के है, इसलिए लाइफ को सपोर्ट करती है। फिर है राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। हाँ, मैंने अभी बताया था, उसमें मॉडरेट टेम्परेचर में कहा था कि अर्थ की दूरी जो है सन से वो ऐसे डिस्टेंस पे स्थित है जो कि बहुत अच्छा डिस्टेंस है। ये ना बहुत दूर ही है और ना बहुत नज़दीक है। अगर ये बहुत नज़दीक होता सन के तो बहुत गर्म पृथ्वी हो जाती और लाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाती, और बहुत दूर होता जैसे नेपच्यून वगैरह है तो वहाँ ठंडक बहुत ज़्यादा पड़ती, तब पर भी लाइफ सपोर्ट नहीं कर पाता। तो सन से डिस्टेंस जो है बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। फिर अगला पॉइंट है जो मुझे बताना है आपको, वेदर के बारे में और क्लाइमेट के बारे में बताना है। ये वेदर क्या होता है, वेदर को समझते हैं। वेदर को समझने के लिए थोड़ा सा मुझे और चीज़ें डिस्क्राइब करनी पड़ेगी। खैर, मैं अब आपको इस दूसरे कैमरे से पढ़ाऊँगा मैं आपको। देखिए, वेदर क्या है, हिंदी में कहते हैं मौसम। आप न्यूज़ चैनल पे देखते होंगे कि न्यूज़ के बाद उसमें मौसम का पूर्वानुमान करते हैं। मौसम का पूर्वानुमान बताते हैं कि इस स्थान पे बारिश होती है, इस तरह पर तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधी आ सकती है। तो इसको कहते हैं वेदर फोरकास्टिंग, मौसम का पूर्वानुमान लगाना। तो न्यूज़ चैनल पे लोग पहले से अनुमान लगाते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। तो किसी भी मौसम के बारे में जो जानकारी दी जाती है कि आगे क्या होने वाला है, इस फिनोमेनन को वेदर फोरकास्टिंग कहते हैं, जो कि न्यूज़ चैनल में बताया जाता है आपको अलग अलग तरीके से। और उसके वेदर है क्या चीज़, पहले समझें आप। देखिए, वेदर को समझने के लिए हमको ऐसे समझना पड़ेगा। अगर हम अपने घर के बाहर देखें तो देखने से हमको पता चलेगा
कि जो एटमॉस्फेयर हमारे अराउंड है, एटमॉस्फेयर माने हवा का घेरा, जो डिफरेंट गैसें हैं उनका मिक्सचर जो हमारे सराउंडिंग पाया था उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर की कंडीशन क्या है, वही वेदर डिफाइन करता है। तो वेदर है क्या, वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन इज नोन एज वेदर। वेदर ये भी डिसाइड करता है कि हमें किस तरह के कपड़े पहने होंगे। जैसे हम अभी इस समय की बात मैं करूं, मैं जब बाहर देखूंगा तो मुझे लगेगा कि वहाँ दिखाई देगा कि मौसम जो है थोड़ा क्लाउडी है, बारिश होने की संभावना है, तो मैं कहूँगा इस समय वेदर जो क्लाउडी है, बारिश होने लगेगा तो रेनी कहेंगे, और आंधी के साथ आएगा या तेज़ हवा के साथ आएगा तो स्टॉर्मी और क्लाउडी हो जाएगा। लेकिन अगर धूप खिली हो तो हम कहेंगे वेदर जो है सनी है। गर्मी ज़्यादा हो नमी के साथ तो कहेंगे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। अब ये जो मंथ चल रहा है इस समय ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो वेदर क्या है, वेदर इज़ अ डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए पर्टिकुलर टाइम इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर आपको वेदर के बारे में कोई कहे उसकी डिफिनीशन लिखना है तो उसकी डिफिनीशन लिखोगे वेदर इज़ अ डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फियर इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये कुछ ही समय के लिए। वेदर देखो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है, कुछ समय के बाद वो चेंज हो जाता है। जैसे अभी मान लो मैंने अभी आपसे कहा कि बाहर क्लाउडी है, हो सकता है अभी क्लाउड ख़त्म हो जाए, सनी डे हो जाए। तो ये छोटे ड्यूरेशन के होता है, लंबे ड्यूरेशन के लिए नहीं होता है। अब वेदर को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं? देखिए, वेदर को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर हैं, जैसे टेम्परेचर हुआ, ह्यूमिडिटी हुआ। ह्यूमिडिटी मीन्स होता है आर्द्रता, नमी। ह्यूमिडिटी क्या है समझिए, ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर मिक्स है। जब ये वाटर वेपर की मात्रा बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। और ह्यूमिडिटी को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसका नाम है हाइग्रोमीटर। तो ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, एयर का प्रेशर है जिसे विंड स्पीड कहते हो, और रेनफॉल और विंड डायरेक्शन, किस दिशा में हवा बह रही है, ये सब डिसाइड करते हैं कि वेदर कैसा होगा। तो वेदर को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं वो है टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड है और एयर प्रेशर है या विंड डायरेक्शन है। ये टेम्परेचर जो है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, इस समय टेम्परेचर बढ़ गया तो कहेंगे हॉट और ह्यूमिड वेदर है। टेम्परेचर कम हो गया तो कहेंगे कोल्ड वेदर है। ह्यूमिडिटी है तो कहेंगे नमी बहुत ज़्यादा है, आर्द्रता बहुत बढ़ गई है, जो कि जनरली इस मंथ में होता है। तो ये जो वेदर की बात हो गई। अब हम बात करें क्लाइमेट की। वेदर में मैंने बताया कि डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर इन अ पर्टिकुलर एरिया। लेकिन क्लाइमेट की जब बात करेंगे, क्लाइमेट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। एवरेज वेदर जो होता है, एक औसत जो जलवायु होती है, औसत जिसे बोलते हैं, एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ वाइड स्प्रेड एरिया, बहुत दूर तक कर लिया जाएगा। जिसे हम बात करें, अभी आपसे कहें हम कि क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट को ऐसे समझाएंगे जैसे हम अभी डेजर्ट में जाएं तो डेजर्ट में देखेंगे कि लंबे समय तक वहाँ सूखा पड़ा रहता है, वहाँ बारिश नहीं होती है, वहाँ बलुई मिट्टी होती है। तो लंबे समय तक वैसा ही रहता है मौसम। तो जो कोई मौसम जब लंबे समय तक वैसे रहता है, एवरेज वेदर कंडीशन लंबे समय तक वैसे ही रहती है, तो उसको क्लाइमेट कहते हैं। तो क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट इज़ अ एवरेज वेदर कंडीशन इन अ वाइड स्प्रेड एरिया इन लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब 30-30 साल तक वैसा ही जलवायु रहती है, वैसा ही क्लाइमेट रहता है, वहाँ वेदर
30-30 साल तक वैसे चला रहता है। माना जाता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक जो रहता है वेदर वही क्लाइमेट के रहता है, जो एवरेज वेदर होता है वहाँ पर। अब ये क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले कई फैक्टर हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले टर्न पे। और जो वर्क आपको आज दे रहे हैं, वर्क में आपको क्या लिखना है, कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि कौन कौन सी कंडीशन है जो लाइफ को सपोर्ट करती है। तो हेडिंग डाल देंगे कंडीशन विच सपोर्ट द लाइफ ऑन अर्थ। और ये जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, इस पॉइंट को आप लिख लेंगे। ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट आपको लिख देंगे। हेडिंग मैंने बताया, और ये पॉइंट आप लाइन से लिख देंगे जितने ही पॉइंट हैं। ये पहला वर्क हो गया। दूसरा वर्क आपका ये होगा, उसमें आपको बताना होगा वेदर की डेफिनेशन लिखनी होगी और कौन कौन से फैक्टर वेदर को अफेक्ट करते हैं। मैंने बताया टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, विंड डायरेक्शन है, ये सब जो है अफेक्ट करते हैं। तो 2 वर्क है आपको, एक इसको लिखना है कापी पर, फिर कापी पे पहले कंटेंट्स लिख लेंगे। कंटेंट्स आपको पता है कंटेंट्स कैसे लिखने हैं, ये बायो कापी में किया जाएगा। तो ये चीज़ें आप कर लेंगे। इसकी हेडिंग रहेगी, हेडिंग के बारे में मैंने बताया, अभी आपको बताया क्या हेडिंग रहेगी, कंडीशन विच सपोर्ट द लाइफ ऑन अर्थ। और ये आपको ये पॉइंट लिखने होंगे उसमें। दूसरा वेदर की डेफिनेशन लिखनी होगी। इतना वर्क आपका है और ये वर्क कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट टर्न पे आगे हम क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे और सॉइल के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।